Hello student, welcome back. Good morning. There are some definition of the lesson to know about plants. Getting up to know plants. First one is climbers. Climber क्या होता है? The plant with weak stem and which need support to climb. Climber उन पौधों को कहते हैं जो जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है और जो जिनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बेलें होती हैं, वो सभी क्लाइंबर कहलाती हैं। तो क्लाइंबर का तना है वो बहुत कमज़ोर होता है, वो अपने सहारे खड़ा नहीं हो सकते। सेकंड है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट होता है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो पदार्थ हैं पौधे में ज़मीन से लेके एक जगह से दूसरे जगह पर, जो ट्रांसपोर्ट का मतलब ही यही है कि एक जगह से दूसरी जगह पर किसी चीज़ को पहुंचाना। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का एक स्थान से मान लो जड़ से लेके पत्तों तक जाना और पत्तों से नीचे हर पार्ट तक पहुंचना, वो सब ट्रांसपोर्ट कहलाता है। थर्ड इज क्रीपर। क्रीपर होता है द प्लांट विद वीक स्टेम एंड विच स्प्रेड ऑन ग्राउंड। क्रीपर होते हैं वो बेलें जिनका तना कमज़ोर है, वो जो ग्राउंड के ऊपर फैल जाती हैं, जो धरती के ऊपर फैल जाती हैं, उनको बेलें कहते हैं। छोटी बेलें जो होती हैं वो भी खड़ी नहीं हो सकती अपने आप, और वो भी धरती के ऊपर फैल जाती हैं, उनको क्रीपर कहा जाता है। बेल होती हैं जो। आगे फेब्रस रूट। फेब्रस रूट जो जड़ों के बारे में हमने पढ़ा था। द स्मॉल रूट ऑफ सेम साइज विच स्प्रेड नियर द सोयल लेवल। स्मॉल फेब्रस रूट होती हैं वो रूट्स जो कि एक ही साइज़ की होती हैं, जो विच स्प्रेड नियर द सोयल लेवल, जो कि मिट्टी के बिल्कुल नज़दीक से निकलती हैं। जैसे कि अनियन की जड़ होगी, गार्लिक की जड़ होगी, प्याज और लहसुन की जो जड़ें होती हैं वो फेब्रस रूट में आ जाती हैं, क्योंकि वो एक जैसी साइज़ में होती हैं और सभी ज़्यादातर मिट्टी के पास ही होती हैं, ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। आगे है हर्ब। द प्लांट विद ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। हर्ब होता है वह झाड़ियाँ जो कि हरे पौधे होते हैं और जिनका तना बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, छोटे पौधे होते हैं। लेटरल रूट कौन सी होती हैं? द रूट ब्रांचिंग ऑफ द मेन रूट। लेटरल रूट वो होती हैं जो कि मेन रूट के अंदर से, जो मुख्य जड़ है उसके अंदर से टहनियों की तरह फैली होती हैं। जैसे पेड़ ऊपर टहनियाँ फैली होती हैं मुख्य पेड़ के अंदर से, इसी तरह वो धरती के अंदर जड़ के अंदर से टहनियाँ एक ही रूट के अंदर से अलग अलग टहनी की तरह फैली होती हैं। द ब्रांचिंग ऑफ द मेन रूट, मेन रूट में से वो निकली होती हैं टहनी की तरह। मिड रिब कहलाता है द थिक मिडल वेन ऑफ द लीफ। जो पत्ते के बारे में हमने पढ़ा था कि एक लीफ था, उसके बीच में जो मोटा पार्ट होता है, जो बीचों बीच होता है, उस पत्ते को दो भागों में बांटता है, तो उसको हम मिड रिब बोलते हैं। आगे वेनेशन। वेनेशन होता है पैटर्न डिज़ाइन ऑफ वेन, कि जो पत्ते के ऊपर दोनों साइडों में जो लाइनें सी लगी होती हैं उसके वो पार्ट, उनको वेनेशन बोलते हैं। वेन्स पैटर्न डिज़ाइन किस तरह के, पैरेलल वेनेशन है या रेटिकुलेट वेनेशन है, वो हमने लीफ का पढ़ते समय ये किया था कि वेनेशन कौन सा है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है? नेटवर्क ऑफ वेनेशन ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। द नेटवर्क ऑफ वेन्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। जो वेन्स हैं उसके जो पार्ट पत्ते में से निकल के गए हुए हैं, वो साइडों में के सरफेस, उसके जो ऊपरी सतह है पत्ते के ऊपर उभरे हुए होते हैं, उनको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। उसके बाद है पैरेलल वेनेशन। जो रेटिकुलेट वेनेशन है वो कोई इस तरह का होता है। मान लो ये लीफ है, तो लीफ के अंदर से जो इस तरह से ये लाइनें लगी होती हैं, ये रेटिकुलेट वेनेशन कहलाएगा। और पैरेलल वेनेशन, वेनेशन ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो ये जो वेनेशन है पैरेलल में, वो जो लंबाई में होते हैं, मान लो ये लीफ है तो इसके ऊपर इस तरह से लंबी लंबी धारियाँ लगी होंगी, तो ये लंबी लाइनें जो हैं वो पैरेलल वेनेशन कहलाएगा। जो इस तरह के पत्ते होते हैं तो इस तरह से वो पैरेलली लंबी लाइनों के रूप में निकले होते हैं।
तो उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है पिस्टिल, द फीमेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर। पिस्टिल होता है पौधे का फीमेल, स्त्री तब रूपी जो भाग है वो फीमेल पार्ट ऑफ ए प्लांट कहलाता है। पेटल होती हैं द कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, फूल का जो भाग जहाँ पर रंग जो हमें दिखाई देता है फूल का, उस भाग के उन पंखड़ियों को हम पेटल्स बोलते हैं। कलरफुल पार्ट ऑफ द, जो रंगदार पंखड़ियाँ हैं ऊपर फूल के, उनको हम पेटल बोलते हैं। सेपल, नेक्स्ट इज सेपल, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज ग्रीन इन कलर, कि फूल का वह भाग जो रंग में ग्रीन होता है, हरा होता है, और उसके हरे रंग के बाद अंदर से वो जैसा भी फूल है वो येलो है या रेड है, तो उस फूल के अंदर दूसरी पंखड़ी होती हैं, उनको पेटल बोलते हैं। परंतु जो सेपल होते हैं वो पेटल्स के थोड़ा बाहर की तरफ होते हैं और वो हरे रंग के होते हैं। आउटर मोस्ट पार्ट, फूल का सबसे बाहरी भाग है जिसके अंदर से फूल निकलता है, उस बाहरी भाग को जो हरे रंग का है उसको हम सेपल बोलते हैं। पेटियोल क्या होता है? पेटियोल द पॉइंट एट विच लीफ इज अटैच टू स्टेम, जहाँ पर पेटियोल्स वो पार्ट है जहाँ पर लीफ, पत्ता जो है तने के साथ जुड़ा हुआ होता है, जहाँ से पत्ता टहनी या तने के साथ जुड़ा हुआ है उसको पेटियोल बोलता है, उस पार्ट को। नेक्स्ट इज श्रब, श्रब होती है द स्मॉल प्लांट विद थिक स्टेम एंड लोट ऑफ ब्रांच एट द बेस, कि वो झाड़ी नुमा पौधे होते हैं, श्रब जो होते हैं झाड़ी नुमा पौधे हैं, स्मॉल छोटे पौधे विद थिक स्टेम, जिनका तना तो मोटा होता है परंतु उनकी जो टहनी होती है वो ज़्यादा ऊंची नहीं होती ज़मीन से, वो ज़मीन के बिल्कुल पास में ही होती हैं, तो वो श्रब कहलाते हैं। तो ये थे जो डेफिनेशन है इस लेसन की। उसके बाद है इस लेसन के कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। तो ये स्टेटमेंट हैं गलत दे रखी हैं, इनको हमने ठीक करना है। स्टेम अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट, इन्होंने कहा है कि स्टेम जो है तना मिट्टी में से जड़ पानी और मिनरल्स को अपने अंदर खींचता है, जबकि ये गलत है, स्टेम नहीं खींचता, रूट खींचती है। रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, ठीक है। सेकंड पार्ट है बी, लीव होल्ड द प्लांट अपराइट, पत्ते पौधे को सीधा खड़ा रखते हैं, पत्तों के सहारे थोड़ी पेड़ खड़ा होता है, पेड़ जो होता है वो जो स्टेम के सहारे खड़ा होता है, इसका आएगा लीव की जगह पे स्टेम, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट। थर्ड है रूट कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, अब जो रूट है वो पत्तियों तक पानी पहुंचाती है, ऐसा नहीं होता, जो रूट है वह पत्तियों तक पानी नहीं पहुंचाती, जबकि पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा जो स्टेम है, स्टेम ही पत्तियों तक पानी पहुंचाता है। नेक्स्ट पार्ट है द नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल्स इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल, जो पौधे में पेटल और सेपल्स होते हैं वो सदा एक जैसे होते हैं? नहीं, जो पौधा है उसकी जो फ्लावर के अंदर पेटल्स और पंखड़ियाँ और जो उसके कलरफुल पार्ट है और नीचे उसका जो सेपल है जिसमें वो निकला हुआ है, पकड़ रखा है जिसने, वो दोनों की संख्या अनइक्वल होती है, इक्वल नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट ई है इफ़ द सेपल ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर इट्स पेटल आर आल्सो जॉइंट टुगेदर, अगर पौधे के जो सेपल हैं वो जुड़े हुए होंगे तो इट्स पेटल भी जुड़े होंगे क्या? तो पेटल आर, तो इसका इफ़ द सेपल ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, अगर सेपल जुड़े होंगे इट्स पेटल मे और मे नॉट बी जॉइंट टुगेदर, जो इसके पेटल हैं वो जुड़े हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ये कंडीशन नहीं है कि वो जुड़े होंगे, तो जो है पेटल हैं वो अलग भी हो सकते हैं, जुड़े भी हो सकते हैं। इफ़ द पेटल ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर, अगर पत्ते के जो फूल के पेटल हैं वो इकट्ठे जुड़े हैं, देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल, तब जो पिस्टिल है फीमेल पार्ट है वो है जुड़ा पेटल के साथ जुड़ा होगा, ऐसा भी नहीं होता। इफ़ द पेटल ऑफ ए फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर देन द पिस्टिल मे और मे नॉट बी जॉइंट टू द पेटल, तब पिस्टिल जो है पेटल के साथ जुड़े भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है ड्राई लीफ ए टैप रूट एंड ए फ्लावर यू हैव स्टडी इन टेबल, तो हमने एक लीफ बनाना है, तो लीफ के पार्ट्स बनाने हैं, मिडरी वेन्स बनानी है, और उसके बाद
ये रेटिकुलेट वेनस और पैरेलल वेनेसन, और उसके बाद एक पेड़ के सभी पार्ट लिखने हैं, इसकी जड़ के कौन कौन से पार्ट लिखने हैं, फ्लावर बनाना है तो फ्लावर के पार्ट लिखने हैं। तो उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे।